घर पे काम करते समय दर्द होता है, 4-5 बजे दर्द होगा, कमर दर्द, सर दर्द, आप उसको हमेशा इग्नोर करते हो आदमी लोग। सुनना, ये कहानी से आपको समझ में आ जाएगा कि एलोपैथिक क्या कर रहा है। ये कहानी एलोपैथिक की है। 4-5 दिन से उसको इग्नोर मारोगे, ठीक नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द, इधर उधर दर्द, बुखार बुखार, सब पीसीओडी की प्रॉब्लम, पीरियड के डिसऑर्डर फलाना। फाइनली एक दिन आदमी का मूड अच्छा होता है, रात को वो उसको वाइफ को बोलता है, चले चल तेरे को कल सुबह डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। देखो उसके बाद उसकी वाइफ को एकदम खुल जाती है, वजह से कमल का फूल खिलती है जैसे, कि कल सुबह डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के सारे घर का काम करके 7 बजे रेडी मिलेगी आपको। रोज 10 बजे तक नाश्ता बनता है, उस दिन 7 बजे बन जाएगा, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर के पास। सुनना, आपको समझ में आएगा। 9 बजे उठ के आप किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लोगे, एक 5-7 मंजिल के कांच वाले बिल्डिंग के अंदर, कांच वाला बिल्डिंग का हॉस्पिटल, पॉइंट टू बी नोटेड, कांच वाला बिल्डिंग लेडीज के दिमाग में ऐसा होता है जैसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहां जाएंगे, वहां पे एक सुंदर सी कन्या आएगी, हाथ दबाएगी, ऐसे ऐसे चेक करेगी और आपको, वाइफ को बहुत अच्छा लगेगा। फिर एक लड़की आएगी, बीपी चेक करेगी, इधर उधर पीछे से चेक करेगी, 5000 रुपए की स्लिप कट जाएगी। फिर डॉक्टर आधा घंटा तक चेक करेगा, फिर शुगर चेक करेगा, ब्लड चेक करेगा, यूरिन चेक करेगा, बाहर आएगा। और जैसे ही आप उसको पूछोगे कितने दिन की दवाई लूँ, तो वो कहेगा 5-7 दिन की, 2 दिन की ले लो, मेरे लिए ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, 2 दिन में औरत ठीक हो जाती है। और जैसे ही आप उसको गाड़ी पे बैठा के दवाई लोगे और आगे जाके पूछोगे आज गोलगप्पे खा लें क्या, पेट में दर्द था, बुखार था, अब उससे ये पूछना गोलगप्पे खा लो, वो कहेगा हाँ। और जैसे ही गोलगप्पे खाओगे उसके बाद उसका पूछना अब तेरी तबीयत कैसी है, अब मुझे लग रहा है 20-25% फर्क है, अभी तक गोली नहीं ली है, सिर्फ पैसा दिया है डॉक्टर का दवाई का। और जैसे ही आप घर जाके भाग्यवान कैसे हो और एक गोली खिला दो उसको, फिर उसको पूछना कैसा है, 50% ठीक हो गया मेरे। और शाम को 4-5 बजे अगर आप डिनर भी बाहर करके आए हो तो भाई साहब 100% तबियत आपकी बाहर ही ठीक हो जाएगी, घर आने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? लेडीज को चाहिए आपका टाइम जो आप देते नहीं हो। अगर आप प्रॉपर टाइम देना स्टार्ट कर दोगे, महीने में एक बार अपनी वाइफ के साथ पिक्चर देखने जाइए, गार्डन में घुमाने चाहिए, शॉपिंग करने के लिए जाइए, चाहे तो इतना सारा खाना ना खिला के 20 रुपए के गोलगप्पे खिला के घर वापस ले आइए। आपकी वाइफ की तबीयत कभी भी जिंदगी में खराब नहीं होगी, 100 साल तक जिएगी और आपको भी 100 साल तक जिंदा रखेगी। हमको बेसिकली आदत है नीली पीली हरी गोली करने की। डॉक्टर लिखता है 7 दिन की दवाई, आप 3 दिन की लाते हो, 1 दिन की खाते हो, बाकी ड्रॉर में रख देते हो। 6 महीने बाद वापस वही ड्रॉर निकाल के वही दवाई लेके फिर ठीक हो जाते हो। हेलो, भारतीय लोग हो, पैसे ज्यादा खर्च नहीं करोगे। डॉक्टर ने एक स्कीम लगाई कि दवाई लेने से पहले वापस लाके दिखाओ। आजकल एक नया कंसेप्ट आया ना, दवाई दिखाओ। पहला, कौन सी दुकान से लाए हो पता चल जाए, दूसरा कहां से कमीशन लेना है, तीसरा आप कितने दिन की लाए हो। फिर साइड में बैठा हुआ आदमी डराता है, देख लो 5 दिन की नहीं लोगे तो ठीक नहीं हो जाएगा, वो डर डर के और ज्यादा गोलियां लेता है। हेलो। और आजकल एक और आदत है लेडीज की और जेंट्स की, सारी दवाएं लिखने के बाद आप लास्ट में बोलो डॉक्टर साहब इस बार आपने खाली पेट वाली दवाई नहीं लिखी, पेंटॉप ले ला के लिख देता हूं। पेंटॉप कोई जमाने में बोरकर साहब 1 रुपए 75 पैसे का स्ट्रिप आया करता था, आज की तारीख में 175 रुपए का 10 का स्ट्रिप है। उसको महंगा करने वाला कौन है? मॉन्टेक्स सिट्रीजिन एलसी 13 रुपया 15 रुपया का पत्ता था, 550 रुपया का पत्ता आता है, उसको महंगा करने वाला कौन है? डिस्प्रिन कितनी महंगी हो गई, कालपोल कितनी महंगी हो गई, ये सारी सिट्रीजिन वगैरह महंगी करने वाले सारे आप लोग हो। बीपी की गोली ले लो, किसी की ले लो, क्योंकि आपकी डिमांड इतनी ज्यादा है, हर आदमी जेब में रखता है गोलियां, और इससे कभी भी आदमी ठीक नहीं होगा। अब मैं सिंपल आपको शुगर बताता हूं जिससे अपन प्रोडक्ट एंड करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी कहानी बताता हूं। आप में से कितने लोग यहाँ पे शुगर वाले हैं? 3-4 लोग हैं, हाथ खड़ा करें। कितनी है शुगर आपकी? कितनी है शुगर? कितनी है? 150, 200? बैठ जाइए, चलो मैं बताता हूं शुगर कितनी है आपकी। पहले के जमाने के अंदर, सुनना सर, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं जो बहुत कम बताता हूं मैं, क्योंकि वो डायरेक्टली एलोपैथी के साथ लड़ाई है। पहले के जमाने के अंदर किसी भी आदमी को 178 से 228 तक शुगर रहती थी तो वो डायबिटिक नहीं काउंट होता था। 228 से 278 तक तब भी काउंट नहीं होता था।
धीरे धीरे ये रेंज कम करते गए। WHO आज की तारीख में 72 से 128 वाला डायबिटिक है। क्लियर है? उसका रीजन बताता हूं। जब भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम चालू हुआ तो अंग्रेज के हिसाब से चालू हुआ था। तो पहले एक सिस्टम था कि 60% लाओगे तो पास होंगे। तो सारे लोग, इंडियन लोग तो पढ़ते थे नहीं, 60% तो एक दो के आते थे, वो बैरिस्टर बन जाते थे, वकील बन जाते थे, बाकी सारे फेल। तो गवर्नमेंट ने सोचा यार ऐसे सारे फेल हो जाएंगे तो गवर्नमेंट नौकरी किस पे रखेंगे। इसलिए पहले क्या पता था, 8वीं पास के लिए नौकरी लग जा, 10वीं पास की नौकरी लग जा। तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम चालू किया, 60 की जगह कितना परसेंट कर दिया, 50। फिर 50 में भी पास नहीं हुए तो 40, 40 से 35। आज की तारीख में कितने वाला पास हो जाता है, 33। राजस्थान में 33 है, आपके इधर 35 है। CBSE बोर्ड में तो कुछ और है, IC बोर्ड में कुछ और है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले 60% वाला पास होता था, आज 33% वाला पास हो रहा है। पहले 228 से 278 वाला डायबिटिक था, आज की तारीख में 78 से 128 वाला डायबिटिक है। तो आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सारे के सारे डायबिटिक है। पूछो क्यों, पूछो क्यों, अरे क्यों पूछो ना भाई। क्योंकि जैसे ही आप खाना खाओगे शुगर तो, पूछो क्यों, शुगर किससे बढ़ती है। पॉइंट टू बी नोटेड, मीठा खाने से शुगर नहीं बढ़ती है। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, मीठा खाने से शक्कर नहीं बढ़ती है। मैं तो रोज मीठा खाता हूं, शुगर बढ़ती नहीं है। शुगर बढ़ती है गेहूं का आटा खाने से, चावल खाने से, टेंशन लेने से, एंजाइटी लेवल बढ़ाने से, ज्यादा थिंकिंग करने से, ज्यादा बीवी को टेंशन देने से, ज्यादा हस्बैंड को टेंशन देने से, ज्यादा अपलाइन को टेंशन देने से, ज्यादा कंपनी को परेशान करने से। मेरा पेमेंट नहीं आया, मेरा माल नहीं पहुंचा, मेरा पेमेंट क्रेडिट नहीं हुआ। दो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आ जाएगा 5 मिनट में। बीपी ऐसा शूट कर लेते हो, कितनी बड़ी टेंशन ले लेते हो। जैसे ही आपने टेंशन लेना स्टार्ट किया, कंपनी को फोन किया, मेरा पेमेंट नहीं आया, पड़ोस वाले का आ गया, मेरा माल नहीं पहुंचा, सब कुछ टेंशन चालू, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया। अब सुनो, किसी भी आदमी को मीठा खाने से शुगर नहीं बढ़ता है, लेकिन शुगर होने पे सबसे पहली चीज छोड़ने वाले का नाम है स्वीट, मीठा। सबसे ज्यादा टेंशन से, स्ट्रेस से शुगर हाई होती है। जितना टेंशन और स्ट्रेस कम कर दोगे उतना शुगर ठीक हो जाए। अब शुगर को ठीक कैसे करना है, बढ़ तो गया, कम कैसे करना है। सर ने एग्जांपल दिया, मैं मेटफॉर्मिन की गोली लेता हूं, पेट में गया, ब्लड में गया, ब्लड के अंदर शुगर कंट्रोल बढ़ा हुआ है, शुगर को, ग्लूकोज को डाउन कर देगा। हेलो, अब सुनना, शुगर बढ़ता क्यों है, कौन सी बॉडी का पार्ट है जहां पे शुगर गड़बड़ होता है, बताइए मुझे। पेनक्रियास। पुरी साहब आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, पेनक्रियास से ज्यादा खतरनाक शुगर बढ़ाने वाले प्रोडक्ट का नाम है, बॉडी ऑर्गन का नाम है लीवर। कल्प्रिट कोई और होता है, नाम किसी और का लिया जाता है। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे महाजन सर को आगे कर देंगे, महाजन सर आपको ये बोलना है, खुद पीछे हो जाएंगे। हेलो, MLM में तो बहुत होता है, किसी को एक आगे कर देते हैं, पीछे बैठ जाते हैं, वो आगे बैठा देते हैं उसको। अपलाइन को बोलते हैं आप बोलो, हम पीछे बैठे हैं, और पीछे से गायब। तो एक्चुअल में लीवर इज मेन डिजीज टू हैव शुगर। अब सुनो, अगर आपकी भाषा में बोलता हूं, मेरी भाषा में लीवर है, आपकी भाषा में पेनक्रियास पे काम करता है। अगर मेटफॉर्मिन गोली ली, इंसुलिन लिया, तो क्या करेगा वो, पेनक्रियास से जाके बात करता है क्या, हेलो, वो सीधा ब्लड में जाएगा, ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा, खत्म। अब हमारा प्रोडक्ट सागा अमृत या डायबिटिक वेल जूस क्या करेगा, सुनना, इसके अंदर एलोवेरा है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट है। वो क्या करेगा, ये जैसे ही आप पियोगे अंदर बॉडी में जाएगा और पूछेगा, हेलो आज यहाँ पे दमा चौकड़ी क्यों मची हुई है, क्या प्रॉब्लम है। सुन लीजिए सारे लोग, लिखना बंद कर दीजिए, यहाँ दमा चौकड़ी क्यों मची हुई है, क्या प्रॉब्लम है। सर यहाँ पे शुगर फैला हुआ है। कि शुगर क्यों फैला हुआ है, कि सर एक पेनक्रियास नाम का एक आदमी है जो अपना काम सही नहीं कर रहा है। ये कहाँ रहता है, कि रूम नंबर 303 में। चलो रूम नंबर 303 के पास, रूम नंबर 303 को नोक किया, अंदर घुसे, पेनक्रियास के, हाँ जी। कि सर भैया आपका काम था इंसुलिन बनाना, आप बना नहीं रहे हो, क्या कारण है। कि सर इस आदमी के पेट में मैं जहां हूं, इस आदमी को देखो, ना ढंग से खाता है, ना ढंग से सोता है, ना ढंग से पीता है, कुछ भी अटक पटक खाता रहता है, ना टाइम है खाने का, ना सोने का टाइम है, रात भर जागता है,
स्क्रीन देखता रहता है, सुबह वॉक नहीं करता मॉर्निंग में, कभी भी कुछ भी खा रहता है, गरम गुलाब जामुन ठंडा आइसक्रीम साथ में खाता है, और सूप पी लेता है, नॉनवेज खा लेता है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू पीता है, बाद में कुछ और खा लेता है, ऊट पटांग खाता है। मैं परेशान हो गया हूं सर इससे, मैं तो खुद इसको छोड़ के जाना चाहता हूं, मैं तो कैंसर बना रहा हूं, पेनक्रियास का कैंसर मतलब। वो बेचारा इतना परेशान है कि क्या करें। तो ये समझाता है उसको कि नहीं ऐसा नहीं करना है, तुझे जन्म दिया है इसने, ये इसको समझाता है। इसको समझाने में 30 दिन 40 दिन 50 दिन 60 दिन 70 दिन 80 दिन 90 दिन तक लगते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको मिनिमम 90 डेज तक सुबह और शाम लेना है, जब जाके पेनक्रियास को समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाहता है। तो पेनक्रियास को ये थपेड़ थपेड़ के रिजुनेट करता है और ये कहता है कि धीरे धीरे इंसुलिन बना। तो ये कहता है यार मेरे बनाने से क्या होगा, इस आदमी को 120 ml इंसुलिन चाहिए, मेरी कैपेसिटी 80 ml की है, पर बना मैं 40 ही रहा हूं। कि क्यों? कि इसने सारी मोटरें बंद कर दी, ग्रीस नहीं है, ऑयलिंग नहीं है, गियर बॉक्स खत्म हो गया है, बेरिंग खत्म हो गया है, क्या करेंगे, सर्विस करवाओ। तो ये जूस साथ में कुछ और प्रोडक्ट जाएंगे, उसकी सर्विस करेंगे, कोई ग्रीसिंग का, कोई ऑयलिंग का काम करेंगे, कोई रिजुनेट करेगा, कोई थपेड़ के उठाएगा, धीरे धीरे 40 ml से 50 ml, 50 से 60 ml, धीरे धीरे 80 ml तक बनना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे शुगर कंट्रोल हो जाएगा। इधर वो कहता है कि काम करो, मेरे को समझाया, इस आदमी को भी समझाओ, ये भी थोड़ा चलना फिरना स्टार्ट करें। तो सुबह मॉर्निंग वॉक, थोड़ा खाने पीने पे कंट्रोल, 120 की जगह कितनी चाहिएगा, 100। इधर हम बना कितना रहे, 40 से 60 पे आ गए, अब गैप कितना है, 80 का। फिर अपन क्या करेंगे, थोड़ा और एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, थोड़ा एक्टिविटी बढ़ाएंगे, थोड़ा खान पान सही करेंगे, धीरे धीरे मोटर चेंज करेंगे, रिजुनेट करेंगे, उधर एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे। केवल इससे नहीं होगा, एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे, इधर मल्टीविटामिन डालेंगे, इधर कुछ और डालेंगे, उसको कंपोनेंट डालेंगे, इधर कहीं होगा, वैसे डालेंगे। बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरी हो जाएगी। धीरे धीरे 3 महीने 4 महीने 5 महीने में एक लेवल आ जाएगा जब आपका इंसुलिन 80% बराबर बनने लगता है, 80 ml। 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने, उषा मैडम को 3 महीने लगे, उनको प्रोफेसर को 6 महीने लगे, और ऐसे करते आप बहुत सारे प्रोडक्ट लोगे तो धीरे धीरे आपकी इंसुलिन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा तो शुगर कंट्रोल हो जाएगा। अब सुनना, क्या हमारे प्रोडक्ट ने ब्लड के अंदर शुगर इंसुलिन डाला? क्या हमारे प्रोडक्ट ने डायरेक्ट कोई भी ब्लड के अंदर इंसुलिन से बात करी? हमने क्या किया, पेनक्रियास को रिजुवेनेट किया। पॉइंट टू बी नोटेड, हमारे सागा के जितने भी प्रोडक्ट हैं किसी भी बीमारी का डायरेक्ट इलाज नहीं करते हैं, ये आपके शरीर के सिस्टम को ठीक करता है, और सिस्टम हैज ए कैपेसिटी टू क्योर ईच एंड एवरी बॉडी ऑर्गन्स। समझ में आया क्या? आपके शुगर को कंट्रोल करने का काम पेनक्रियास का है। इधर हमारे पास लीवर भी है, तो लीवर के लिए हमारे पास सिरप है। लीवर को कैसे करना है? लीवर आपके दिमाग में क्या है कि लीवर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो दारू पीने में सबसे पहले लीवर में जाता है। अब सुनो, आप में से सारे लोग अपने अपने एक दूसरे के गाल देखो, जिन जिन लोगों के यहाँ पे गाल पे काला काला निशान है, यहाँ पे सनबर्निंग है, उनका लीवर फैटी है। भाई साहब बैठे हुए पूरे, और भी 2-4 लोग हैं जिनके यहाँ पे काला निशान है, लीवर फैटी हो रहा है, इंडिकेशन फर्स्ट स्टेज पे। मैं आपकी नब्ज देख के बता सकता हूँ आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, और अगर ज्यादा देर देख ली तो आपकी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड का नाम भी बता सकता हूँ ऑनेस्टली। हाँ, बीमारी वाली गर्लफ्रेंड, ठीक है? प्लीज मुझे अपना हाथ ना दिखाएं। अब सुनो, लीवर का काम क्या है? लीवर का आपको लगता है कि लीवर उस आदमी का खराब होता है जो ड्रिंक करता है। नो, लीवर उस आदमी का ज्यादा खराब होता है जो ऊट पटांग चीजें खाता है और टाइम पे नहीं खाता। पाव खाता है, बर्गर खाता है, पिज्जा खाता है, डोमिनोज खाता है, फलाना जगह जाता है, बेचारा बदनाम ऐसे ही दारू को कर रखा है। 30 ml तक ठीक है, 90 ml खराब है, इसका मतलब ये नहीं उसको लेना चालू कर दें। यस, एल्कोहल अब्यूज लोगों को फैटी लीवर होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है फूड एडिक्शन खराब होने से लीवर ज्यादा खराब होता है। अब सुनना,
लीवर खराब होने से, देखो मैं किस चीजें कनेक्ट कर रहा हूं सारे मिनट। कभी आपने सुना है कि किसी आदमी को लीवर खराब और उसने सुसाइड कर लिया? पॉइंट टू बी नोटेड, नई डिजीज है, कोरोना तो बहुत पुराना हो गया, नई बीमारी आ गई है। किसी भी आदमी का लीवर खराब है और ज्यादा खराब हो गया, सोराइसिस हो गई, उस आदमी को सुसाइड करने के अटेम्प्ट आ सकते हैं, वो आदमी सुसाइड कर सकता है। लीवर खराब होने से कुछ ऐसे प्रोटीन्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स बनते हैं जो ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन ये कहता है कि तुझे यहाँ पे जिंदा रहना बेकार है, तू मर जा। हेलो, लीवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स ऑफ योर लाइफ। लीवर को ठीक करना, लीवर सिर्फ 30 ml सुबह, 30 ml शाम को। क्लियर है? काउ कोलेस्ट्रॉल लाके दे देंगे सर, और भी जो जो प्रोडक्ट है लाके दें, एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं।